अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा का एक क्लास पढ़ेंगे, दैट इज द क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। बच्चों, आपको पता है जो एम्फीबियनस होते हैं, एम्फीबियनस आर दोज दैट इज प्रेजेंट ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। एम्फीबियनस वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियनस। बच्चों, जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था, वहां पर प्लांट किंगडम में हमने जो एम्फीबियन की बात की, दैट इज द ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो जो प्लांट्स किंगडम का जो एम्फीबियन आता है, दैट इज द ब्रायोफाइट। दैट इज ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट आपको मिलेगा वाटर में भी मिलेगा एज वेल एज लैंड। ठीक है, तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर दोज दैट आर प्रेजेंट एज लैंड एज वेल एज इन वाटर। इनमें क्या होता है, जो बच्चों जो एम्फीबियंस होते हैं, ये पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस आर दोज live on water as well as land। बच्चों, एम्फीबियन जो होते हैं ये वाटर में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और कहाँ पे पाए जाते हैं? एज वेल एज लैंड। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। अब हम पढ़ेंगे जो एम्फीबियंस में आने वाले क्लास एम्फीबियंस में आने वाले जो एनिमल्स होंगे, इनके हम फीचर्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, एम्फीबियंस इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये क्या कर लेते हैं? ड्यूअर लाइफ सर्वाइव कर लेते हैं। इनमें क्या होता है? ड्यूअर लाइफ। ड्यूअर लाइफ का मतलब इनके लाइफ पानी में भी होती है और कहाँ पे? एज वेल एज लैंड। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। इनमें क्या होता है? ड्यूअर लाइफ सर्वाइव करते हैं, तो इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस। ठीक है, अगर हम इनकी स्किन की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, इनका जो स्किन होता है, स्किन इज स्मूथ। जब आप एम्फीबियंस की बात करेंगे, जब आप इन एनिमल्स का स्ट्रक्चर देखोगे बच्चों, ठीक है, जो इनका स्किन होता है क्या होता है? वो बहुत ही नरम होता है, सॉफ्ट स्मूथ होता है। ठीक है, स्मूथ होता है, रफ मॉइस्ट सिल्मी। और क्या होता है प्रेजेंट इनके स्किन पे? क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, अब म्यूकस ग्लैंड क्या काम करेगा? इट सीक्रेट्स द म्यूकस। इट सीक्रेट्स द म्यूकस। ठीक है, इसी म्यूकस की सीक्रेट जो इनके स्किन पे जब हम देखते हैं कि ये इनकी जो स्किन होता है, दैट इज स्मूथ, रफ, moist, slimy and the mucus gland is present. Due to the presence of this mucus gland present on the skin in the amphibians। ठीक है, ये क्या काम कर लेते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? इस म्यूकस ग्लैंड की कंटिन्यूअसली सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से ये एम्फीबियंस क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, scales are absent, mucus gland is present। scales are present। scales are present। इनमें स्केलेस फिशेस की बात जब हमने की थी बच्चों, वहां पर हमने देखे जो स्केलेस थे, ठीक है, वो क्या थे? एब्सेंट। बट इन केस ऑफ द एम्फीबियंस, देयर स्केलेस आर द प्रेजेंट। इनमें क्या होते हैं? स्केलेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो म्यूकस ग्लैंड होता है, दिस इज आल्सो प्रेजेंट। म्यूकस ग्लैंड इज प्रेजेंट। इनका जो म्यूकस ग्लैंड होता है बच्चों, वो क्या होता है? प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज अनदर फीचर इन द क्लास एम्फीबियंस, दैट इज म्यूकस ग्लैंड इज प्रेजेंट एंड द स्केलेस आर प्रेजेंट। स्केलेस आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड अनदर फीचर ऑफ द क्लास एम्फीबियंस इज दैट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी इज डिवाइडेड into head and trunk। ठीक है,
अगर हम इनकी बॉडी की बात कर लेंगे क्लास एम्फीबियंस की, इनकी बॉडी बच्चों डिवाइड होती है किसमें, हेड एंड ट्रंक में, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड एंड ट्रंक एंड देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द नेक। तो हम वी से दैट नो नेक इज प्रेजेंट। अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनका जो नेक होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। किनका, क्लास एम्फीबियंस का, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक। तो उनका जो बच्चों जो नेक होता है वो क्या होता है, एब्सेंट। किनमें, क्लास एम्फीबियंस में, ठीक है। इनका हैबिट क्या होता है, एब्सेंट। रेस्पिरेशन कर लेते हैं थ्रू द गिल्स और लंग्स। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और लंग्स। इनके पास जो गिल्स और लंग्स होते हैं इन्हीं की मदद से क्या काम कर लेते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं ये क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए जो एम्फीबियंस के पास जो ये होते हैं, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं और लंग्स होते हैं। इन्हीं गिल्स और लंग्स की मदद से क्या काम कर लेते हैं, जो यहाँ पर क्लास एम्फीबियंस ये क्या कर लेते हैं, इट शोज द रेस्पिरेशन, शोज द रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन इसी की मदद से कर लेते हैं। एंड दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड blooded animals, okay. This is the another feature in the class amphibia that they are the cold blooded animals, cold blooded animals, ठीक है। cold blooded animals होते हैं बच्चों amphibians, ठीक है। और कौन सा फीचर हम इनमें देखते हैं, they are the cold blooded animals, 3 chambered heart होते हैं इनमें, 3 chambered heart। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, किनके अंदर, एम्फीबियंस के, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, यानी इनमें क्या होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट, 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन द क्लास एम्फीबियंस। देयर और 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। इनमें बच्चों 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिसमें क्या होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो क्लास एम्फीबियंस में हमने क्या पढ़ा, इनमें ये वाटर में भी रहते हैं एज वेल एज लैंड। तो ये क्या कर लेते हैं, ड्यूअल लाइफ सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस। इनका जो बच्चों स्किन होता है दैट इज स्मूथ सॉफ्ट मॉइस्ट, ठीक है। इनके स्किन पे आप क्या देखो कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, जो सीक्रेट क्या कर लेंगे, म्यूकस। स्केल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड इनमें प्रेजेंट होता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड एंड ट्रंक। इनकी जो बॉडी होती है उसको डिवाइड किया गया है बॉडी और ट्रंक में, और इनमें आपको नेक नहीं मिलेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन कर लेते हैं थ्रू द गिल्स एंड लंग्स एंड दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। अगर माइनस टेम्परेचर भी होगा, ठीक है, माइनस, तो माइनस टेम्परेचर में भी एम्फीबियंस क्या काम कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है सर, अगर ये क्लास एम्फीबियंस अर्थ पे आए थे, ठीक है, हमारे इस लैंड पे आए थे, ठीक है, तो इनको पानी में आने की जरूरत क्यों थी। बच्चों जो क्लास एम्फीबियंस है, पहले जब हम इनको लैंड पे देखते हैं, ठीक है, वाटर में आने के लिए, जब ये वाटर में इसलिए आते हैं क्योंकि ये वहां पे क्या काम कर लेते हैं, ले एग्स, ठीक है। तो वहां पर ये इनको एग्स ले करने पड़ते हैं, जिसकी मदद से इनको कहाँ आना पड़ता है, इसीलिए इनको आना पड़ता है कहाँ, पानी में, ठीक है। क्योंकि वहां पर जब ये ले एग्स कर लेते हैं तो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको पानी में क्या करने पड़ते हैं, ले एग्स, ठीक है। तो इसीलिए कहाँ से कहाँ आना पड़ा इनको, जमीन से कहाँ आना पड़ा, पानी में, ठीक है। They can lay eggs. They are the oviparous. ओविपेरस, ठीक है। बच्चों ये जो क्लास एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब क्या है, 3 होते हैं, ओविपेरस, विविपेरस एंड द ओवोविविपेरस, ठीक है। बट इन केस ऑफ द क्लास एम्फीबियंस दे आर द ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या है, दे ले एग्स, दे ले एग्स। ये क्या काम कर लेते हैं, एग्स ले कर लेते हैं इनटू द
water, ठीक है, for the reproduction, for reproduction. External ear is absent. External ear is absent. यानी एक्सटर्नल ईयर हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, और वी से दैट कॉल्ड एज ईयर पिन्ना. अगर हम बात कर लेंगे बच्चों हमारे ईयर्स की, वी हैव इन ईयर्स देयर आर 3 लेयर्स, ठीक है. ईयर्स में हमारे पास कितने लेयर्स होते हैं? 3. एक तो एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर एंड द मिडल लेयर. इन केस ऑफ द क्लास एम्फीबियन देयर द एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट. अगर आप इनका एक्सटर्नल ईयर देखोगे, ईयर पिन्ना, ठीक है, जिसे ईयर ड्रम भी कहते हैं बच्चों, ये क्या होता है? इनमें एब्सेंट होता है. इन द क्लास एम्फीबियनस एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, ठीक है. Tympanum. Sorry, this is not eardrum. बच्चों एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ठीक है. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन द क्लास एम्फीबियन. यानी एक्सटर्नल ईयर का मतलब क्या है? देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द ईयर पिना. ईयर पिना इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है. इसके बाद जब हम देखेंगे एक्सटर्नल और एक स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज अ टिम्पैनम. टिम्पैनम यानी ईयर ड्रम लाइज ऑन द स्किन सरफेस. lies on स्किन सरफेस, ठीक है. जो टिम्पैनम होते हैं, टिम्पैनम का दूसरा नाम क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम, ठीक है. टिम्पैनम को बच्चों ईयर ड्रम बोलते हैं. ये कहाँ पे मिलता है आपको? लाई ऑन द स्किन सरफेस. जो यहाँ पर क्लास एम्फीबियन के स्किन होते हैं, उनके सरफेस पे आपको क्या मिलेगा? टिम्पैनम यानी ईयर ड्रम. 2 पेयर्स आर द पेंटाडाक्टाइल लिम्बस. 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडाक्टाइल लिम्बस. 2 पेयर्स ऑफ द पेंटाडाक्टाइल लिम्बस आर प्रेजेंट, ठीक है. यानी 5 डिजिट लिम्बस प्रेजेंट, 5 डिजिट लिम्बस प्रेजेंट. एग्जांपल फ्रॉग. 5 डिजिट लिम्बस आर प्रेजेंट. इनमें जब आप देखोगे जो पेंटाडाक्टाइल लिम्बस होते हैं, अब ये पेंटाडाक्टाइल क्या है? पेंटाडाक्टाइल लिम्बस जस्ट लाइक एज ये क्या होता है? वेब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. इट इज जस्ट लुक लाइक एज अ वेब लाइक स्ट्रक्चर. अब क्या होता है जब आप देखोगे बच्चों यहाँ पर फ्रॉग की एग्जांपल अगर हम दे देंगे, ठीक है, आपको देखेंगे जब उसका जो ये फीट मिलता है आपके हमारे इस 5 उंगलियों के सेम मिलता है. दैट इज व्हाई 2 पेयर्स ऑफ द पेंटाडाक्टाइल लिम्बस यानी 5 उंगलियों के रिजेंबल होते हैं. दे आर जस्ट लुकिंग लाइक एज अ 5 फिंगर्स, ठीक है. जैसे हमारे 5 उंगलियों का जो स्ट्रक्चर होता है सेम जो होता है, इनमें क्या होते हैं? लिम्बस होते हैं. किनके? पेंटाडाक्टाइल लिम्बस. यहाँ पर एग्जाम्पल किसकी है? फ्रॉग की, ठीक है. लिम्बस आर एब्सेंट इन द सम केसेस. कुछ क्लास एम्फीबियंस में जब हम देखते हैं तो लिम्बस क्या होते हैं? एब्सेंट. लिम्बस आर एब्सेंट इन सम केसेस. तो कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें ये 5 पेंटाडाक्टाइल लिम्बस क्या एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है. तो इनमें क्या होते हैं? 2 पेयर्स पेंटाडाक्टाइल लिम्बस प्रेजेंट होते हैं इन द क्लास एम्फीबियंस. अब पेंटाडाक्टाइल लिम्बस क्या है? ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है सेम एज आवर 5 फिंगर्स, ठीक है. जैसे हमारी 5 उंगलियों का जो स्ट्रक्चर है सेम जो होता है, जैसे आप फ्रॉग को देखोगे, ठीक है, तो आपको कुछ 5 पेंटाडाक्टाइल लिम्बस का स्ट्रक्चर मिलेगा उनके लिम्बस का, ठीक है. एग्जांपल बच्चों अगर हम दे देंगे यहाँ पर कॉमन फ्रॉग. कॉमन फ्रॉग की एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक ने दी है, ठीक है, दैट इज राना तिग्रेनिया.
आपकी एनसीईआरटी बुक से एक एग्जांपल है 5 and 10 लिम्बस की, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ लिम्बस का जो एब्सेंट होता है, ठीक है, लिम्बस एब्सेंट होता है कुछ केस में। कॉमन फ्रॉग अगर आप देखोगे जिसे हम कहते हैं राना टिग्रीना, ठीक है। और हाइला जिसे ट्री फ्रॉग भी कहते हैं, हाइला, दैट्स कॉल्ड एज अ ट्री फ्रॉग। और एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक ने दी है दैट इज द सैलामेंडर, ठीक है, एंड टोड। और ये जो सैलामेंडर का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, आपको ये कुछ मिलेगा जस्ट लाइक एज अ लिजर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द क्लास एम्फीबियनस, ठीक है। बच्चों हमने सब फाइलम वर्टिब्रेटस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्लास पाइसिस पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था, आज हमने पढ़ा क्लास एम्फीबिया, ठीक है। तो क्लास एम्फीबिया आपको पता है जो एम्फीबियनस होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं एज वेल एज ऑन लैंड, ठीक है। तो वहाँ पर प्लांट किंगडम का जब हमने पढ़ा था, वहाँ पर जो एम्फीबियन होता है प्लांट किंगडम का दैट इज द ब्रायोफाइटस आपको मिलेंगे वाटर में भी एज वेल एज लैंड। इसके बाद बच्चों हमने कहा इनको एम्फीबियनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, तो ये जो अपनी लाइफ सर्वाइव कर लेते हैं, इनका ड्यूअल लाइफ होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। इसके बाद बच्चों हमने देखा ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इनके जो स्किन होता है इस पर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उस म्यूकस ग्लैंड्स की मदद से वो क्या काम कर लेते हैं, उस म्यूकस ग्लैंड जो होता है उनके बॉडी पे जो म्यूकस ग्लैंड है उसी से वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। यानी अगर टेम्परेचर कितना भी होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है जो उनकी बॉडी हमेशा आपको मॉइस्ट मिलेगी, ठीक है, स्लिमी मिलेगी। इसके बाद बच्चों सवाल ये आता है कि अगर क्लास एम्फीबियंस जमीन पे रहते थे, ठीक है, अगर ये लैंड पे रहते थे तो इनको पानी में आने की जरूरत क्यों थी। बच्चों जमीन से पानी में आने के इनकी ये वजह थी क्योंकि इनको वहां पर पानी में क्या करना पड़ता है, ले एग्स, ठीक है। जो भी एनिमल्स एग्स ले करते हैं, ठीक है बच्चों, उनको हम बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ओविपेरस और दोज दैट ले द एग्स, जो एग्स क्या कर लेते हैं, ले कर लेते हैं, अंडे डालते हैं इनटू द वाटर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ओविपेरस, दे आर कॉल्ड एज ओविपेरस। तो क्लास एम्फीबियंस को लैंड से पानी में आने की ये जरूरत थी क्योंकि वो ले कर लेते थे एग्स इनटू द वाटर। अब वाटर में वो एग्स क्यों ले कर लेंगे, फॉर रिप्रोडक्शन। सो दिस इज टोटल अबाउट द क्लास एम्फीबिया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।